स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी 7। इस समय मौजूद है यूपी के महाराजगंज में। एक नाम आता था धर्मात्मा निषाद, जो निषाद पार्टी से प्रदेश सचिव रहे। एक पोस्ट फेसबुक से निकलता है और अब वो इस दुनिया में नहीं है। उनके घर पे हम पहुंचे हुए, आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, और दिखा दीजिए, ये उनके भाई हैं और जानने की कोशिश करेंगे। गाड़ी में परमात्मा निषाद क्या हुआ था? क्या हुआ था? वो आगे बढ़ना चाह रहे थे, वो कुछ अपना भविष्य बनाना चाह रहे थे। ये लोगों की नजर में खड़कना चालू हो गया, खड़कना चालू हो गया। ये लोग प्रताड़ित करना चालू कर दिए। जैसे जैसे उसका जराधार बढ़ना चालू हो गया, इन लोगों की नजर में खड़कना चालू हो गया। इसका जराधार कैसे बढ़ता जा रहा है? ये निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव भी रहे जी, बागी थे। अच्छा, निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव थे, पर वो साल भर से, साल क्या 1.5 साल से वो बागी है। अच्छा, बागी हो गए। जी जी जी, वो अपने सोशल मीडिया के अकाउंट से बोल सके कि मैं बागी हूँ मैं निषाद पार्टी का, पर मैं बागी हूँ। अभी वो पद पे थे कि नहीं? बागी थे, बागी थे, पद पे थे। जो उनके फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट जो जारी होता है, जिसमें मीडिया को बुला रहा, अपनी सफाई दे रहा, बचना चाह रहा, पर हम भैया बचने नहीं देंगे। मेरा भाई अपने खून पसीने से सींच करके ये पार्टी खड़ा किया। मैं पार्टी को नहीं कुछ बोल रहा, पार्टी को मेरा सलाम, मेरा प्रणाम है, पर इस गद्दार को मेरा प्रणाम नहीं है, मेरा नमस्कार नहीं है। इस गद्दार के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हुई, अगर इसका पद नहीं लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, तो भैया अब इसके आगे मैं क्या कहूँ। और तहरीर जो आप लोगों ने दी थी, बताया जा रहा है। जी जी, तहरीर हमने दी थी, जो मेरे भाई ने लिख रखा था, जो पोस्ट कर रखा था, वही तहरीर हमने दिया था। और मानी जब हम लोग गए, वो तहरीर हमारा बदलवा दिया कल डीएम ने। मेरे ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया, मुझे केवल अकेले बुला रहा था। मैं बोला मैं अकेले नहीं आऊंगा, मेरे साथ जितने लोग हैं वो लोग जाएंगे। ये महाराजगंज के डीएम ने? महाराजगंज के डीएम अनुजा। अच्छा, क्या कहे वो कहे हैं कि जो आप वो तहरीर बता रहे हैं वह तहरीर गलत है, उस पर आपका कुछ नहीं होने वाला है। और सीधे इसी भाषा में कहा हो कि उस पर कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा, तुमको अलग से लिखना पड़ेगा। मांग क्या कर रहे हैं, चाहे क्या रहे हैं? मांग मेरी यही है भैया कि वह तीनों लोगों की गिरफ्तारी हो, चारों लोगों की, उनको जेल के अंदर डाला जाए, उनका पद हटाया जाए। आप धर्मात्मा निषाद के बड़े भाई जी, नाम क्या है? राजा निषाद। ये घटना हुई कैसे थी और क्या कुछ उसकी जानकारी है आपके पास? पूरे मीडिया बंधुओं से निवेदन करूंगा कि धर्मात्मा निषाद के मोबाइल पुलिस के पास है, अभी पोस्ट खोलिए और खुद उनकी आईडी, किसी को पता नहीं पासवर्ड उनका, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कोई और लिखा है, तो उनका बयान आया। हाँ, तो सफाई अब दे रहे कौन सा उसमें क्या पासवर्ड है किसी को नहीं पता है, थिम्बल है कि पैटर्न लॉक है कि अक्षर लॉक है, क्या है कुछ नहीं किसी को पता है। ऐसी स्थिति में मीडिया बंधुओं से निवेदन करूंगा कि वो फेसबुक पोस्ट को ही पढ़ रहे हैं, वही समझ लीजिए उसका प्रार्थना पत्र है। फेसबुक तो हम पढ़े, हम लोग पढ़े, पर जानना चाहते हैं आप लोग। चलिए, वो एक प्रकार का प्रार्थना पत्र भी है, एक प्रकार की सुसाइड नोट भी है, एक प्रकार का उनका दर्द है, उनकी जीवनी, उनके साथ जितनी घटनाएं घटी है, धर्मात्मा निषाद खुद लिख के गए। और तहरीर किस तरह से बदली गई? तहरीर भाई ने बताया पूरा कि पहले दिन वाली तहरीर नहीं लिए डीएम साहब, एसपी साहब, दूसरी तहरीर अपने सामने बैठ के लिखवाएं और उसी तहरीर पर मुकदमा वहीं दर्ज करके आधे घंटे के अंदर एफआईआर दे दिए, कहें कि आप लोग ले लीजिए। बिहार से एक नेता है, पहुंचे हुए हैं, मुकेश साहनी के आप पार्टी से हैं जी। और कैसे जानकारी हुई और क्या मांग कर रहे हैं आप लोग आज आप यहाँ पहुंचे हैं? स्वागत है आपका। धन्यवाद। जानकारी तो सोशल मीडिया के थ्रू हुई। सोशल मीडिया के थ्रू जब पता चला तो हम लोग फिर यहाँ के लोगों से, स्थानीय लोगों से संपर्क किए, तो पता चला तो मैं भी सुबह आज लखनऊ से चल के यहाँ आया। देखा परिवार की स्थिति बहुत ही स्थिति खराब है, एक गरीब परिवार का। धर्मात्मा भाई से मेरी मुलाकात भी 2 बार हुई थी और 1-2 बार टेलीफोन पे भी बात हुई थी। चूंकि निषाद पार्टी में वो काम करते थे, हम कभी निषाद पार्टी में काम नहीं किए। मैं वीआईपी पार्टी में काम करता हूँ। समाज के थे, वैचारिक जो है हम लोगों का वैचारिक एक ही था कि समाज की प्रगति, समाज में बदलाव कैसे लाया जाए, उस संबंध में बातचीत होती रहती थी। और जब ये संजय निषाद जी से विरोध इनका हो गया था तो उस समय एक मिलने के लिए हमसे बोले थे, तो उस समय हमारी मुलाकात भी हुई थी इनसे। बहुत जीवट आदमी थे, बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत गंभीर व्यक्ति। बताया जा रहा है मैदान से भावी प्रत्याशी भी ऐसा फेसबुक से ट्वीट करते थे, लिखते थे। यही तो उनके लिए जानलेवा हो गया, यही तो उनके लिए समस्या हो गई, यही तो डॉक्टर संजय निषाद और उनके बच्चों को नागवार साबित हो गया कि एक साधारण सा लड़का जो हमारे पार्टी में एक साधारण कार्यकर्ता के हैसियत से काम करता है, वो हमारे से बिना पूछे जो है मेदावल विधानसभा से भावी विधायक लिखने लगा, भावी विधानसभा प्रत्याशी लिखने लगा। और अभी उनके भाई है जो बता रहे थे कि कुछ कर्ज वगैरह इकट्ठा करके, कुछ हम लोगों को पैसा इकट्ठा करके किसी आदमी से इन लोगों ने 4 व्हीलर खरीदा था, उसको भी इन लोगों ने, देखिए ये एक धर्मात्मा निषाद
जो भी आत्महत्या किए हैं, जैसे भी हुआ है घटना, ये 1 घंटे या 1 दिन का काम नहीं है, ये बरसों से उनको प्रताड़ित किया गया है। पहले प्रशासन या कोई भी व्यक्ति अगर जांच करना चाहता है तो उठाकर देख ले कि धर्मात्मा भाई के ऊपर कितने फर्जी मुकदमे हैं, फर्जी टॉर्चर किया गया है, गाड़ी का उठा ले जाना, चुनाव न लड़ने देना, सभा से बाहर कर देना, और तुम कुछ नहीं हो, तुम एक कार्यकर्ता हो, इसी हैसियत से रह सकते हो पार्टी में, नहीं तो पार्टी छोड़ दो, इस तरीके का। फिर जो है इन लोगों ने जब ये नहीं करके दबा पाए, जहां पे डॉक्टर संजय जी जाते थे वहां उससे ज्यादा भीड़ जो है धर्मात्मा भाई के जाने पे हो जाती थी। धर्मात्मा भाई चूंकि जमीन पे काम करने वाले थे, जो हमको जानकारी है और जो मैंने देखा है, इस बात से उन लोगों को बहुत घबराहट हो रही थी और इसी बात की उन लोगों को परेशानी थी, और इसी चीज से इन लोगों ने धीरे धीरे टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया। कितना भी मजबूत विल पावर का आदमी हो, कितना भी मजबूत आदमी हो कलेजे का, लेकिन जब उसको 1.5 साल से कोई या 2-4 लोग मिलकर टॉर्चर करना शुरू कर देंगे, लास्ट में आकर उन लोगों ने इतनी ओछी हरकत कर दी कि चरित्र की पर भी उन्होंने सवाल स्टार्ट कर दिया करना, उनके चरित्र पर सवाल करना शुरू कर दिए थे। अभी हमको भैया भी बताया। तो जब इस तरह की नीची हरकत पर आ सकते हैं आप लोग, तो वो लोग, तो हमको नहीं लगता है कि ऐसे लोगों का समाज में नेता बनना और ऐसे लोगों का मंत्री बनना, मुझे नहीं लगता है कि ठीक है। माननीय योगी जी से हम लोगों की यही अपील रहेगी, यही उनसे प्रार्थना रहेगा कि ऐसे व्यक्ति को समाज से, देखिए उनके मंत्री बने रहने से या नहीं रहने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति मजबूत होगा तो वो फिर किसी न किसी धर्मात्मा निषाद को कोई न कोई खोजेगा, फिर कोई न कोई धर्मात्मा निषाद, कुछ धर्मात्मा निषाद, राजा निषाद, परमात्मा निषाद, और जितने भी यहाँ के लोग हैं, ये कौन लोग हैं? धीरज निषाद, ये कौन लोग हैं? इन निषाद पार्टी के उनके कैडराइज लोग ही तो हैं। आपने सिखाया कि समाज को आगे बढ़ाओ, समाज के लिए लड़ो, मरो, कटो, और इन लोगों ने समाज की लड़ाई लड़ी। समाज की लड़ाई लड़ते लड़ते अगर इन लोग अपने को अगर आगे बढ़ाने के लिए सोच लिए तो वो उनको खराब लगने लगा। बताइए, जो लोग इनकी पार्टी में था कौन? यही 2-4 लड़के जो आज आप नाम हम बता रहे हैं, यही 2-4 लड़कों ने इनको आगे बढ़ाया, और यही 2-4 लोग आज के डेट में उनको ये आगे बढ़ा दिए। और वो कहना है कि इस पोस्ट को लेकर और हमारी छवि धूमिल की जा रही, निषाद पार्टी की छवि धूमिल की जा रही है। उन्होंने एक बयान दिया है, इसमें आप क्या कहेंगे? उनका बयान देखिए मैंने नहीं सुना है, मैं क्लियर बताता हूँ, लेकिन जो उन फेसबुक पोस्ट है और जितने टाइम पर भाई पीएम हो गया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चल जाएगी, फोरेंसिक से पता चल जाएगा आप उन्होंने पोस्ट कितने बजे किया है। तो सीधे सीधे देखिए आज के डेट में टेक्निक इतनी अच्छी हो गई है कि अगर आदमी चाहे, इतनी बढ़िया बढ़िया मशीनें बन गई है कि जमीन के अंदर क्या है पता चल जा रहा है, तो जमीन के ऊपर क्या है पता करने में इन लोगों को कितनी देर लगेगी? अगर चाहे तो, अगर न्याय दिलाना ही चाहे ये लोग, जमीन के अंदर मिट्टी का तेल है कि पेट्रोल है कि किरासन तेल है कि सोना है कि खनिज है, मशीनें बता दे रही है। इतनी अच्छी साइंस, इतना अच्छा साइंस डेवलप हो गया है, अगर ये लोग चाहेंगे तो पता नहीं चल जाएगा। अभी किसी अच्छी एजेंसी से इंक्वायरी करा दे, 2 घंटे के अंदर अपराधियों को जेल में ये लोग चाहे तो कर सकते हैं। ये तो सरकार के मंशा के ऊपर है सिर्फ। और मैं सरकार से आपके माध्यम से भी गुहार लगाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, सब लोग यहाँ, अब जनता को कोई मूर्ख नहीं बना सकता है। तो अगर उसका इस्तेमाल करके अगर गुनाहगारों को अगर सजा नहीं दी जाएगी तो कहीं ना कहीं सरकार पर भी और मुख्यमंत्री पर से भी लोगों का भरोसा उठेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद रहे। आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में धर्मात्मा निषाद का घर है और ये परिवार के लोग हैं, आप देख सकते हैं, और ये आप बड़े भाई हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं धर्मात्मा निषाद को लेकर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो मामला तेजी से चल रहा है। ऐसे में आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में कि दूर दूर से यहाँ पे पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है ये पूरा मामला अगर देखा जाए तो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में जो लोग आ रहे हैं वो बाकायदा सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में जांच क्या कुछ निकल के सामने आता है, यहाँ वाली बात होगी कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। इस तरह की यह केंद्र और प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दलित और पिछड़ों और अल्पसंख्यकों, मतलब हमारे माने का मतलब यह है कि पीडीए के ही लोगों से मिलकर के सरकार बनी है, लेकिन पीडीए के ही लोगों को उनका हक छीनने में कोई कोर कसर नहीं है। ऐसे जो धर्मात्मा निषाद जी का जो नौजवान का जो यह पूरा जगजाहिर हो चुका है कि ऐसे नौजवान साजिश के तहत हुआ है। और मेरी यही सरकार से मांग है और सीबीआई से जांच होनी चाहिए कि जो इनके अभिभावकों ने, जो इन लोगों ने मूल रिपोर्ट और थाने में एफआईआर करने के लिए दिया है, उसका न करके अपने तरफ से पुलिस ने सरकार को बचाने के लिए, सरकार के मंत्री को बचाने के लिए यह कुकृत्य कर रही है। नाम क्या है? आमिर खान हमारा नाम।
क्या मान रहे हैं? ऐसे में अगर देखा जाए तो आप क्या मानते हैं इसको? पहले तो इस परिवार के ऊपर इतना बड़ा दुख पड़ा है, हम आज इस परिवार के साथ संवेदना में यहाँ आए हुए हैं। अभी सारे हमारे चैनल के साथियों ने अपनी बात जानने का प्रयास कर रहे हैं। आप एक इस जवार का, इस क्षेत्र का एक पिछड़ा नौजवान जो है तेजी से अपने को सफलता की तरफ जा रहा था, कहीं ना कहीं से लोगों ने साजिश का शिकार बनाया पड़ा कि आत्महत्या है। हम इस परिवार के आज इस दुख के घड़ी में संवेदना के लिए यहाँ आए हुए हैं और हम प्रशासन तो पूरे तरीके से फेलवर है, प्रदेश नहीं पूरे देश का जो प्रशासन है वो प्रशासनिक है, सत्ता में रहते हुए प्रशासन आतंक और जो भी दबे कुचले पिछड़े लोग आगे बढ़ रहे हैं उनकी किसी न किसी साजिश के उनको तरह तरह से यातनाएं दी जा रही हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस गरीब परिवार को जो इनकी पीड़ा है, जो इनकी मांग है, हम उनकी मांग के साथ हैं और जब तक प्रशासन के लोग, शासन के लोग इनको न्याय नहीं दिलाएंगे, हम समाजवादी पार्टी के लोग पूरे तरीके से इनके साथ हैं, इनके बुरे दिन में साथ हैं और जहां हम सब समाजवादियों की जरूरत पड़ेगी पूरे ईमानदारी के साथ इस परिवार के हम लोग साथ हैं और आगे जो भी इनका अपना निर्णय होगा उस निर्णय को हम लोग स्वीकार करते हैं। और अभी जो पेपर के माध्यम से हम लोगों ने देखा, यहाँ का प्रशासन पूरे तरीके से निरंकुश हो चुका है रही है और दूसरे तरफ अंदर जिला प्रशासन, पुलिस के लोग उनके परिवार को अंदर बुला रहे हैं और जो धाराएं लोगों पे लगनी चाहिए उस धाराओं को भी तरमीम कराने का काम कर रहे हैं। तो ये संवेदनशील सरकार है। क्या मानते हैं अगर तहरीर बदल दी जाए, वो भी एक जिम्मेदार? सत्ता का नशा है और सत्ता के नशा में ये जो काम हो रहे हैं इसकी वेरिफिकेशन भी होगा। अभी तो ये शुरुआत है, हम सभी लोग इस परिवार के साथ हैं और जो भी इनकी मांग है, अभी परिवार बिखरा हुआ है, आप देख रहे हैं बेहोशी के आलम में है, जीते जीते लोग मर चुके हैं। हम उस परिवार के संवेदना में आए हैं, हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाए, लेकिन जिला प्रशासन पूरे तरीके से निरंकुश है और आज जिस तरह से उनके भाई को कल उनको अंदर बुलाया गया, उनके साथियों को, उनके घर वालों को बुलाया गया और उनके मोबाइल भी छीन लिए गए, अंदर उनके मोबाइल भी रखवा लिए गए कि जो भी उसमें एविडेंस है। कैसे हुई है इसका वेरिफिकेशन कौन करेगा? इसका वेरिफिकेशन करेगा कौन? प्रशासन के लोग ही तो करेंगे। तो इसकी गंभीरता पूर्वक जांच करें और जांच का ये विषय भी है, जांच करें और जिन लोगों का नाम, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता कि ये इन्होंने इनकी जान जो मोबाइल है, जो इनके परिवार के लोग हैं, जैसे सरकार की भी मंशा है कि अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है, किसी के साथ अत्याचार हो रहा है तो हमारी पहली प्राथमिकता है कि उस परिवार की बात को सुने और जो उनके द्वारा पहले तो FIR सर उसको कर लेना चाहिए। परिवार के लोगों ने सीधे नाम बताया, नामजद बताया कि फला फला लोग योगदान है, उन लोगों के टार्चर करने से हमारा बच्चा जो है तो हम इस बात और जिसने हसन होना चाहिए उनकी जांच होनी चाहिए और दोषी लोगों के खिलाफ गंभीरता पूर्वक सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, यही हमारी मांग। देख पा रहे होंगे और ये धर्मात्मा निषाद का परिवार है, आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में जिस तरह से पूरा परिवार बिखरा हुआ है। ऐसे में लोग मांग कर रहे हैं, समाजवादी के नेता हैं और लोग पहुंच रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, उन पे बाकायदा वो पोस्ट के जरिए आरोप लगाया जा रहा है। जो उनके फेसबुक अकाउंट से जो पोस्ट किया जाता है उसमें 4 लोगों का नाम, और उसको कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो परसा है। देखना यह है कि ऐसे में क्या कुछ निकल के सामने आता है। इस तरह